हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग और गेट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन इसका देख लेते हैं कि और गेट क्या कहता है। द और गेट हैज़ टू और मोर इनपुट सिग्नल्स बट अ सिंगल आउटपुट सिग्नल। इफ एनी वन ऑफ द इनपुट सिग्नल इज हाई द आउटपुट सिग्नल इज हाई। इसको इस सेंटेंस को याद रखिएगा, ये आपके ट्रूथ टेबल को बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि टू इनपुट के लिए इसका जो सर्किट होगा वह कैसा होगा। तो इसका सर्किट यानी कि लॉजिक सिंबल इसका कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें हम लोग दो इनपुट्स दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, आपको स्ट्रेट लाइन देना है। ठीक है, ये ए इनपुट हो गया और ये हमारा बी इनपुट हो गया, और इसका जो सर्किट बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ओके, सो ये हमारा हो गया और गेट। और इसका आउटपुट हो जाएगा y इक्वल ए प्लस का यहाँ आपको चिन्ह देना है b। ठीक है, a प्लस बी जब आप लिखते हैं तो ये कहा जाता है कि a और b। ठीक है, इसका आउटपुट क्या है, y आया और y इक्वल हम लोग लिखा है a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी जो भी आएगा वह y में होगा और y इसका आउटपुट होगा। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। सो इसका ट्रूथ टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तो पूरा टेबल तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये हम लोगों ने इनपुट्स लिखा हुआ है ए बी, और आउटपुट जो भी आएगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इनपुट्स मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती, क्या क्या इनपुट हम लोग इसमें कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इनपुट होने की। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं हमारे पास एक मेथड है पॉसिबिलिटीज़ निकालने के लिए, 2 टू द पावर नंबर ऑफ इनपुट्स। तो उसको देख लेते हैं। 2 टू द पावर नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है, 4 है, तो ये 4 आ गया, इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 आ गया। तो 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 करना है, देन फिर इसको 2 से डिवाइड करना है, हमारे पास 1 आ गया, तो 0 1 0 1 करना है। ठीक है, अभी इस लाइन को हमें यहाँ देखना है कि इफ़ एनी वन ऑफ द इनपुट सिग्नल इज हाई, मतलब इनमें से कोई एक भी हाई है, इनमें से कोई भी एक इनपुट हाई हो, जैसे कि इन दोनों में से कोई एक इनपुट हाई हो, इन दोनों में से कोई एक इनपुट हाई हो, इन दोनों में से कोई एक इनपुट हाई हो, तो आउटपुट सिग्नल इज हाई, तो आउटपुट आपका हाई आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि इन दोनों इनपुट्स में से, यहाँ देखिए ए और बी में से कोई एक भी अगर 1 है तो आउटपुट आपका 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ आपका 1 आएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी आपका 1 आएगा, और यहाँ दोनों ही 1 है तो यहाँ तो 1 होना ही है। सिर्फ इस केस में कहीं भी 1, किसी भी इनपुट में आपको 1 दिखाई नहीं दे रहा है। इन दिस केस इसका आउटपुट लो हो जाएगा, जिसे हम लोग 0 कहते हैं। 3 इनपुट्स के लिए इसको देख लेते हैं कि 3 इनपुट्स के लिए कैसे ये आपका सर्किट बनेगा। सर्किट तो सेम है, जैसे कि 3 इनपुट्स बस आपको इसमें देना है। ये 3 इनपुट्स हो गए हैं, और इसका जो आउटपुट होगा ये मान लीजिए कि A है, ये दूसरा इनपुट B और तीसरा इनपुट C है, तो ये y इक्वल क्या हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है, और इसका जो ट्रूथ टेबल होगा, ट्रूथ टेबल की पॉसिबिलिटीज हम लोग निकालना जानते हैं, 2 टू द पावर नंबर ऑफ इनपुट्स, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4। इसका मतलब 4 टाइम 0 देन 4 टाइम 1, इसको फिर से 2 से डिवाइड करना, आ गया 2, देन 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 देन 2 टाइम 1, इसको फिर से 2 से डिवाइड करना, ये 1 आ गया, तो 0 1 यानी कि 1 टाइम 0 1 टाइम 1 0 1 0 1 0 1, ये पॉसिबिलिटीज निकल गया। अभी हम लोगों ने देखा हुआ है कि अगर इन इनपुट्स में से किसी में भी 1 है तो उसका आउटपुट 1 आएगा, यानी कि इनपुट्स में से कोई भी हाई इनपुट है तो आउटपुट इसका हाई आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो C हाई है तो इसका आउटपुट हाई आ जाना, यानी कि 1 आ जाना है। देन इसी तरीके से इसमें भी 1 आएगा, देन इसमें भी 1 आएगा, देन इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। सिर्फ इस केस में तीनों ही इनपुट्स क्या है, लो है, तो इसका आउटपुट लो होगा। ठीक है, सो ये आपका है और गेट। इसको याद रखने का तरीका ये है कि अगर दोनों ही इनपुट या फिर ऐसे कहें कि सभी इनपुट अगर लो है तो आउटपुट लो होगा, बाकी सभी अदर केस में इसका इनपुट हाई होने वाला यानी कि 1 होने वाला। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है ट्रूथ टेबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।